यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे शूज़, ये मैंने एक कीवर्ड लिखा है शूज़ का, ठीक है। अब इसको मैं अगर इंटर करता हूँ तो मुझे गूगल इसके बिहाफ पे मुझे जितना भी रिजल्ट है वो सारा शूज़ से रिलेटेड शो करेगा, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स कौन सा टाइप किया था गूगल पे, शूज़ का। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर शूज़ की जगह मैं लैपटॉप कीवर्ड मैंने राइट किया है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास लैपटॉप से रिलेटेड जितना भी इस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी रिजल्ट है रिलेटेड टू लैपटॉप, जितने ब्लॉग्स हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे आपके सामने गूगल सर्च इंजन पे ओपन हो गए हैं। इसी तरह जब आप यूट्यूब पे जाके, मेरे आपके सामने मैंने यूट्यूब, यहाँ पे मैंने अगर लैपटॉप, जब मैंने यहाँ पे कीवर्ड एक सर्च किया है लैपटॉप का, इसी तरह मुझे नीचे वीडियोस में भी जहाँ जहाँ पे जितनी वीडियोस भी सारी शो हो रही हैं रिलेटेड टू किसके हो रही हैं, लैपटॉप के। अब आपको ये चीज़ समझ आएगी कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड बेसिकली एक वर्ड है, एक फ्रेज़ है, जो हम गूगल पे, किसी भी सर्च इंजन पे, यूट्यूब पे, किसी भी मतलब आप प्लेटफॉर्म पे जब कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो उसके बिहाफ पे आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। कीवर्ड बेसिकली ये चीज़ होती है। अब इसी तरह मैं गूगल पे अगेन आता हूँ। अच्छा, अभी मैंने गूगल पे देखें लैपटॉप मैंने लिखा है तो लैपटॉप OLX, लैपटॉप प्राइस इन पाकिस्तान, लैपटॉप प्राइस इन पाकिस्तान अंडर। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स लॉन्ग टेल के हैं और कुछ शॉर्ट टेल के हैं, ठीक है। शॉर्ट टेल की कीवर्ड्स वो होते हैं, अब जिस तरह लैपटॉप OLX है, अब हमें OLX पे ही जस्ट हमें लैपटॉप के रिजल्ट शो करेगा। जैसे अभी मैंने लैपटॉप OLX क्लिक किया है तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट भी OLX की आ रही है, सेकंड भी OLX की आ रही है, थर्ड भी OLX की आ रही है, फोर्थ भी OLX की आ रही है, फाइव भी। इसने मतलब कि हमें जितने भी रिजल्ट शो किए हैं ऑलमोस्ट सारे OLX की वेबसाइट से रिलेटेड किए हैं। लेकिन मैं अगर OLX को मैं हटा दूं यहाँ से और मैं जस्ट लैपटॉप क्लिक करके फिर सर्च करता हूँ, तो मुझे अब यहाँ पर OLX की वेबसाइट कहीं नज़र नहीं आ रही। मतलब अब हर वेबसाइट डिफरेंट है। ये देखिए माई शॉप डॉट पी के, ये गलेक्सी डॉट पी के, ये मेगा डॉट पी के, ये प्राइस एंड ओए डॉट पी के है, ठीक है। डिफरेंट किस्म की, ये लेनोवो की अपनी वेबसाइट आ रही है, कस्टमाइज जोन की वेबसाइट आ रही है, तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अच्छा, मैंने कितनी दफ़ा स्टूडेंट से ये चीज़ मैंने नोट की है कि जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, अब ये आपको मैंने सामने ये दोनों इसकी टाइप्स लिख दिए हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और एक लॉन्ग टेल, ठीक है। मैं इसके यहाँ से साइज फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ तो आपको ये प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। अब कुछ इनकी अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह कंपैरिजन करते हैं कि अगर मैंने लैपटॉप सर्च किया तो वो कहते हैं 2 और 3 वर्ड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे लैपटॉप इन पाकिस्तान, ये आपको शॉर्ट टेल की वर्ड्स है। लेकिन इससे जो आगे के होंगे, ठीक है, मतलब जो मोर देन 3 और 4 वर्ड्स होंगे, ठीक है, वो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की डेफिनेशन यही है कि आपकी जो जर्नल क्यूरी होती है, जर्नल क्यूरी, लाइक मैंने लैपटॉप सर्च किया तो लैपटॉप अब मुझे किसी कंपनी किसी भी ब्रांड का लैपटॉप मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। मैंने सिंपल लैपटॉप लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि मुझे डेल का चाहिए, HP का चाहिए, लिनोवो का चाहिए, सोनी का चाहिए, मुझे कौन सी कंपनी का चाहिए। ना मैंने प्राइसेस मेंशन किए हैं, ना मैंने उसकी कोई स्पेसिफिकेशन डिफाइन की है। समझ आ रही है? क्योंकि मैंने एक जर्नल वर्ड लिख दिया है, ये है तो कीवर्ड लेकिन जर्नल वर्ड लिख दिया है।
ये अब आपका कौन सा आ गया, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। इसी तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की मैं बात करूं तो वो मोर स्पेसिफिक क्यूरी होती है। मतलब आपने इस जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है इसको आपने मोर स्पेसिफिक बनाना है। किस तरह, मैं मिसाल डेल, लैपटॉप डेल लिख दिया, प्राइस मैं लिख देता हूँ। अब मुझे i7 स्पेसिफिकेशन का चाहिए तो मैं i7 साथ लिख दूंगा तो मुझे सिर्फ i7 के लैपटॉप शो होंगे। i5 में मेंशन कर देता हूँ। हैं तो ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, लेकिन मुझे इसको मोर स्पेसिफिक बनाना है। जो चीज़ मेरी ज़रूरत की है मैं वही लिखूंगा। अब मैंने लैपटॉप डेल लिख कर साथ अमेजोन में लिख देता हूँ या दराज में लिख देता हूँ, ठीक है। डेल लैपटॉप दराज मैंने लिख दिया। तो अब इससे मुझे सारे रिजल्ट मेरे दराज डॉट पीके के शो कर रहे हैं, ये देख लें आपके सामने, क्योंकि मैंने इसको मोर स्पेसिफिक बना दिया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स राइट करके कि मुझे सिर्फ दराज की ही वेबसाइट से लैपटॉप परचेज करना है, वो भी डेल का। तो मुझे जितने भी लैपटॉप नीचे ही शो हो रहे हैं सारे डेल के हैं। समझ आ रही है। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, इनका आपकी जो अगर आप एसईओ करते हैं किसी भी आर्टिकल की या आप किसी वीडियो की एसईओ करते हैं तो उसमें आपने ये सारे कीवर्ड्स लाजमी इंक्लूड करने हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इसकी एक और टर्म आती है नेविगेशनल कीवर्ड्स। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, मैं ये सारी फिर आपको शेयर कर दूंगा। नेविगेशनल कीवर्ड भी इसी तरह मतलब कीवर्ड्स की ही टाइप है। अब इसमें क्या होता है कि आप नेविगेट कर रहे हो तो नेविगेशन का मतलब ही आप डायरेक्शन दे रहे होते, एक पाथ बता रहे होते कि यार ये आपका पाथ है, ठीक है। जिस तरह आप गूगल पे नेविगेट कर देते हैं तो गूगल आपको, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो गूगल आपको नेविगेट करके बता रहा होता है कि अब आपने यहाँ से टर्न लेना है, अब आपने यहाँ से इधर जाना है, ये वो। तो आपको ये सारा नेविगेट कर रहा होता है। इसी तरह आपकी नेविगेशनल कीवर्ड की टर्म में भी यही चीज़ है कि आज जब आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया शूज़। अगर मैं सिर्फ शूज़ सर्च करता हूँ, मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ दोबारा ये चीज़। अगर मैंने शूज़ सर्च किया तो मुझे शूज़ डिफरेंट ब्रांड्स के दिखा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने इमेजेस आ रही हैं, नाइकी के भी आ रहे हैं, कैजुअल शूज़ भी आ रहे हैं, बास्केटबॉल के शूज़ भी आ रहे हैं, एडिडास के भी आ रहे हैं, मैन के भी आ रहे हैं, लेदर के भी आ रहे हैं, एयर मैक्स, ये डिफरेंट। अब आपके पास थाउजेंड ऑफ यहाँ पर आपको नीज शो कर रहे हैं, कस्टम भी आ रहे हैं, पिंक शूज़ भी हैं, फॉर्मल हैं, बॉयज़ हैं, वैंस हैं, कूल, एयरफोर्स, एयर जॉर्डन, ठीक है, ब्लू किड्स। मतलब डिफरेंट टाइप के आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। और एक बात ये माइंड में रख लें कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का कंपटीशन रेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, क्योंकि हमने जर्नल क्यूरी लिख दी है। अब इसमें देखें 50 कंपनीज हैं जिनको आप compete कर रहे हो, मतलब इस कीवर्ड के बिहाफ पे, ठीक है। जब आप इसको, अगर मैं शूज़ ऑफ मैन, जब मैंने शूज़ ऑफ मैन लिख दिया है, दराज में अभी नहीं लिखता हूँ, मैंने शूज़ ऑफ मैन लिख दिया तो अब मुझे सिर्फ मैन के शूज़ शो होंगे। अब इसमें बाकी जितने भी लेडीज़ की या वोमेन के जितने भी शूज़ थे वो वाली कैटेगरी यहाँ से रिमूव हो गई है। तो वो यहाँ से रिमूव हो गई है। अब आपने शूज़ फॉर ऑफ मैन लिख दिए। अब मैं एक नेविगेट दे रहा हूँ, मैंने नेविगेशन एक ऑन कर दी, एक कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे नाइकी के शूज़ चाहिए।
ठीक है, तो इसने मुझे पहला रिजल्ट ही नाइकी की वेबसाइट का, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका, मुझे मैन शूज़ एंड स्नीकर्स का मुझे शो कर दी। क्यों? क्योंकि मेरा जो कीवर्ड है वो स्पेसिफिक है, वो नेविगेशनल है, किस पे डायरेक्शन पे लेके जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ नाइकी की शूज़ चाहिए। तो इससे वो क्लाइंट जो है जिसने प्रोडक्ट जो बाय करना है वो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे आएगा। और गूगल ने, अगर हम गूगल से ये चीज़ फाइंड कर रहे हैं इस कीवर्ड के बिहाफ पे कि मुझे नाइकी के शूज़ चाहिए, तो गूगल का भी यही काम है कि वो मुझे उसी वेबसाइट पे जो मेरे कीवर्ड के बिहाफ पे जो रिजल्ट बनता है वो मुझे एज इट इज़ वही शो करेगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था नेविगेशनल कीवर्ड्स की। तो नेविगेशनल कीवर्ड्स में आप डायरेक्शन दे देते हैं कि आपको कौन सी वेबसाइट से या कौन सी ब्रांड से आपने चीज़ परचेज करनी है, तो आप वो डायरेक्शन दे देते हो कि मुझे इस कीवर्ड की नेविगेट करवा के मुझे ये चीज़ लेनी है। ठीक है। अब अब इसके अलावा एक और हमारे पास, अब हमारे पास दो किस्म के और कीवर्ड्स आ गए हैं, एक ट्रांजैक्शनल हो गए और एक कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स का नेम से ही आपको पता चल जाता है ये कॉमर्स की टर्म में यूज़ होता है और ई कॉमर्स से रिलेटेड ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अब आपके लिए अगर आपको प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पे शूज़ सर्च किया तो मुझे शूज़ का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। लेकिन मैंने अब यहाँ पे अगर ब्रांड नाम मैं मेंशन करूँ, ठीक है, मैंने अगर जस्ट शूज़ सर्च किए या मैं शूज़ ऑफ मैन यूज़ किया कीवर्ड, तो इसने मुझे सिर्फ मैन के रिजल्ट, लेकिन अभी इसमें मैंने, मुझे ये नहीं पता कि मैंने अब कौन से ब्रांड के शूज़ लेने हैं। यहाँ पे स्नीकर्स भी आ रहे हैं, लोफर्स के भी आ रहे हैं, बूट भी आ रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के आ रहे हैं, यहाँ पे एडिडास के आ रहे हैं, नाइकी के आ रहे हैं। तो मुझे अब ये तो मैं कंफर्म नहीं है कि मुझे मेरा अभी जो गूगल के इंटेंट में वेबसाइट पे आ रहा हूँ, जो मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरी अभी 100% मेरी माइंड की वो नहीं बना हुआ कि मैं चीज़ सर्च करूंगा या जस्ट मैं सिर्फ सर्चिंग के लिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स को। लेकिन अगर मैं ट्रांजैक्शनल में यही चीज़ होती है कि अगर मैं साथ ब्रांड का नेम मेंशन करता हूँ, जैसे मैं बाटा शूज़ की मैं ब्रांड मेंशन कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने सिंपल बाटा शूज़ से ही अपने शूज़ परचेज करने हैं। तो वो मेरा जो प्रोडक्ट परचेजिंग की परसेंटेज है वो मेरी इसमें 80% हो जाएगी। और दूसरी वाले कीवर्ड में हमारी जो परसेंटेज होती है वो जस्ट फॉर सर्चिंग के लिए होती है, कंपैरिजन के लिए होती है, क्योंकि वो आपकी जर्नल है, आप उस पर स्पेसिफिक लेके नहीं चलते हैं। ठीक है। तो उस पे आपकी जो है ट्रांजैक्शनल पे, सॉरी, कमर्शियल पे कीवर्ड्स पे आपकी 50% होती है और इस पे आपकी 80 to 90% होती है कीवर्ड्स। इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में क्या होता है कि आप लोग, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में क्या होता है कि आप, इसके नाम से पता चल रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन लेनी है या देनी है या किस हिसाब से आप ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं अगर कोई चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ, जस्ट मैं हाउ टू क्रिएट, ठीक है, हाउ टू क्रिएट मैंने मेंशन कर दिया, या हाउ टू यूट्यूब चैनल, ठीक है, मैंने हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। तो इसके नीचे मुझे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो
चैनल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या मेथड है वो अब आप हमें नीचे बता देगा। ठीक है, ये अब मेरे पास एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है और ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। इसमें मुझे आगे इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसी तरह अगर आप YouTube पे इंफॉर्मेशनल, अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, कोई डिज़ाइन कैनवा पे कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई गिग्स क्रिएट करनी है, कुछ भी आपने डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, तो आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, हाउ टू मेक दिस, ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ये आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो जाएगा। और इसको आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। और जो कंपटीशन रेट है वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर मोस्टली लोग अपने आर्टिकल्स और ब्लॉगिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी कीवर्ड्स तो आप लोगों को मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन मेन टाइप्स थी वो मैंने यहाँ पर आपके सामने डिफाइन कर दी है। ठीक है, और अब इनको यूज़ किस तरह करना है, सर्च किस तरह करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल, यहाँ पे आपके पास गूगल पे ना, आप ये देखें 9 डॉट्स बने हुए, इसमें आएंगे तो यहाँ पर गूगल एड्स का एक ऑप्शन आता है, ये वाला। ये आप ओपन कर लेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, आपने गूगल पे सर्च आउट करने हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, इससे आप कीवर्ड्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, गो टू कीवर्ड प्लानर पे आ जाएं। सिंपल आपने उसको साइन अप करना है अपने गूगल अकाउंट के साथ, जो जीमेल या आपका अकाउंट है उससे आपने एक्टिवेट कर लेना है इसको। और यहाँ पर आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाए कीवर्ड प्लानर का, ये आपके सामने। अगर आप न्यू कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, डिस्कवर, तो इस पे आप क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे आपने वो कीवर्ड्स राइट करना है, जैसे मैंने कीवर्ड्स लिखा था शूज़ फॉर मैन, और मैं इसको यहाँ से गेट रिजल्ट पे क्लिक करूँगा तो आपके पास ये देखें, ये आपके पास जितने भी रिजल्ट है ना कीवर्ड्स प्लानर से, आपको ये सारा यहाँ पे शो हो रहा है। शूज़ फॉर मैन, मैं अभी आपको सारी, अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि आपने ये सर्च किया कीवर्ड, उसके बाद आप यहाँ से गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लोकेशन है, अब मुझे कीवर्ड किस लोकेशन के हिसाब से सर्च करना है। अब देखें, अगर एक ब्रांड है वो यूएसए कंट्री के लिए है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ आता है, तो मुझे उनके कंटेंट में या उनके प्रोडक्ट्स में उनकी लोकेशन से कीवर्ड्स मुझे चूज़ करने हैं। ठीक है, अगर एक मेरा प्रोडक्ट पाकिस्तान के यूज़र्स के लिए, पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए, तो मुझे वो प्रोडक्ट यहाँ से यूज़ करना है। तो मुझे पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए कीवर्ड सर्च करके मुझे वो अपने उस पर यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको कीवर्ड आइडियाज़ भी आ रहे हैं बहुत सारे। फैशन स्नीकर्स फॉर मैन है, शूज़ हैं, मैन है, फुटवियर है, शूज़ फॉर वो मैन है, स्नीकर्स फॉर मैन है, सैंडल्स फॉर मैन है, ये डिफरेंट आपको यहाँ पर सजेशन में भी ये चीज़ दे रहा है। इसके अलावा ये आपका देखें गूगल, गूगल पे आप सिर्फ सर्च करें तो गूगल एंड और इसके सर्च पार्टनर्स अगर आप उनको भी इंक्लूड करते हैं तो वो भी चीज़ साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, और आपने यहाँ पे डेट भी देखें, स्टार्ट किस डेट से किस डेट तक आप ये मतलब 12 मंथ की आप समरी निकाल रहे हैं किसी भी कीवर्ड की, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये 2022 से आगे इसको ऑनवर्ड चेंज करना चाहते हैं या ऑल अवेलेबल पे कस्टम पे क्लिक करेंगे तो कस्टम वैल्यूज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट मंथ की अगर आपको चाहिए तो लास्ट मंथ की आ जाएगी रिपोर्ट कीवर्ड से रिलेटेड। और इसी तरह डिफरेंट यहाँ पर है। अगर लैंग्वेजेस चेंज करना चाहते हैं आप, इंग्लिश के अलावा अगर आप कोई अरेबिक लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हम इसको नीचे लेके आए, ये आपके पास यहाँ पे देख लें कीवर्ड हमने लिखा है शूज़ फॉर मैन,
शूज़ फॉर मैन एक कीवर्ड सर्च हुआ, उसके बाद नाइकी, ये नाइकी एयर मैक्स 270 है, नाइकी शूज़ फॉर मैन है। उसको बोलो क्या। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इससे रेलेवेंट आपको सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। नाइकी एयर मैक्स 270 है, ठीक है। अब आगे इसकी मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, एवरेज मंथली सर्च इसकी कितनी कितनी आ रही है। गूगल जो सर्च इंजन है बेसिकली, इसकी 100 से लेके 1K आ रही है। इसका कंपटीशन लो है और 0% है, ठीक है। 0% तो आपने वो कीवर्ड यूज़ करने हैं जो आपकी लो, जिनका कंपटीशन लो और मीडियम हो। जिनका कंपटीशन हाई है या वेरी हाई है, वो कीवर्ड्स कभी भी मत यूज़ करें, क्योंकि उस पे आपका कभी भी आर्टिकल, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती बेसिक, ठीक है। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनके आप देखते जाएं, कंपटीशन सबका ऑलमोस्ट लो है। ये देखें यहाँ पे, इसका अभी देख लें, इसकी रनिंग शूज़ फॉर मैन, इसकी और आप चेक कर लें सर्चेस कितनी आ रही हैं और इसका फिर कंपटीशन देख लें। अगर मैं यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज करके मैं यूएसए सेलेक्ट कर लेता हूँ, पाकिस्तान को मैं रिमूव करके जस्ट वो टारगेट करके मैं सेव करता हूँ, अभी आप देखें इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्योंकि नाइकी का जो ब्रांड है वो मोस्टली यूज़ ही उधर होता है, यूएसए कंट्रीज़ वगैरह में। अब देखें इनकी कीवर्ड सर्चिंग कितनी आ रही है। अब नाइकी एयर मैक्स 90, वो 100K से 1 मिलियंस, और इसका कंपटीशन हाई है। समझ आ रही है बात। और यहाँ पे इसकी आगे सीपीसी रेट लिखे हुए हैं, अगर आप ये कीवर्ड यूज़ करते हैं और अगर इस पर गूगल ऐड चलाते हैं, तो इस कीवर्ड के ब्याह पे आपको कितने पाकिस्तानी रुपीस पे करने पड़ेंगे एक क्लिक पे, ठीक है। ये इसका आ जाता है, सीपीसी रेट आ रहा है। इस तरह नीचे आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, ये देखें 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन, इन सब के यार मुझ जिस जितने भी कीवर्ड्स हैं इनकी कंपटीशन हाई है फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस लोकेशन। बट अगर आप इसमें फिर कोई और कंट्री आप सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अब उनके हिसाब से उनके रिजल्ट डिफरेंट चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली आपके पास एक कीवर्ड सर्च करने का ये वाला टूल है कीवर्ड गूगल, गूगल का अपना है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको परचेज करने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास टूल है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो वाले टूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर देखिए मैंने कीवर्ड टूल लिखा है, गूगल कीवर्ड्स टूल, तो यहाँ पे एक ये वाला कीवर्ड टूल आ गया। इसके अलावा आपके पास ये एचरेफ वाला कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड.io है, ये सैमरश है, ये मैं सारे मेंशन कर देता हूँ आपको। इस ये फाइल में आप लोगों को सारी टेक्स्ट फाइल शेयर कर दूंगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च आउट करता हूँ वही शूज़ फॉर मैन वाला, बेस्ट जो आपके पास कीवर्ड प्लानर है वो सबसे अच्छा जो गूगल कीवर्ड है बस। ये देखें अभी मैंने यहाँ पर इसको शूज़ फॉर मैन सर्च किया है, और इसने इस पे आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका अकाउंट क्रिएट होगा और लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा आपको।
अब जैसे मैंने एक कीवर्ड लिखा है शूज़ फॉर मैन, उसने मुझे इसके ब्याह पे रिजल्ट दे दिए 109 कीवर्ड सिलेक्टेड, ठीक है। मैं ऐड ऑल करता हूँ, ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब इसमें क्या है, बेस्ट शूज़ फॉर मैन 2023, बेस्ट शूज़ फॉर मैन ब्रांड, बेस्ट शूज़ फॉर मैन स्टैंडिंग ऑल डे, बेस्ट शूज़ फॉर मैन अंडर 1000, बेस्ट शूज़ फॉर मैन अंडर 1500। ये अब प्राइसेस मेंशन कर रहे हैं। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, मोर स्पेसिफिक है, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन कर दी कि 1000, इट्स मीन कि जो 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर के जो शूज़ हैं वो इनको गूगल सर्च रिजल्ट पे शो करेगा। तो ये इनकी प्राइसेस आ गई हैं। अगर ये ब्रांड वगैरह के नेम साथ, अब इन्होंने बास्केटबॉल का एक कीवर्ड मेंशन कर दिया है तो कीवर्ड ये लॉन्ग टेल, लेकिन इसमें बास्केटबॉल, इट्स मीन को सिर्फ इनको बास्केटबॉल के ही शूज़ का रिजल्ट शो होगा। तो ये तकरीबन 109 कीवर्ड्स हैं। आप इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करके साइन अप करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, टेक्स्ट फाइल में करेंगे, कॉपी सिलेक्शन में कर लेंगे। ये भी मैं आप लोगों को टूल, इसका भी मैं लिंक उसमें ऐड कर देता हूँ। ये जितने भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक टूल है, इस पे भी मैं एसईओ फॉर शूज़ या एसईओ फॉर शूज़ फॉर सॉरी, देखिए इसमें मैंने आपके सामने जब ये ओपन किया था कीवर्ड, तो इसने मुझे उसकी डेंसिटी किसी कीवर्ड की नहीं बताई, कंपटीशन रेट वगैरह कुछ भी नहीं बताया। जस्ट उसने मुझे 109 कीवर्ड्स दे दिए। ये तो पेड वर्जन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कीवर्ड टूल प्रो। इसको आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसको यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखें शूज़ फॉर वुमेन है, इसकी सर्च वॉल्यूम है, ये आपके पास सर्च वॉल्यूम आ रहा है, और ट्रेंड में आपके पास ये -19, मतलब ट्रेंड में ये चीज़ नीचे है और कंपटीशन इसका हाई है, और 100 लिखा हुआ है, ठीक है। एवरेज सीपीसी यूएसडी जो है वो $0.50 है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर डिफरेंट, ये देखें, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वोमेन से रिलेटेड। अब शूज़ फॉर वोमेन ऑन सेल, अगर कोई सेल में की शूज़ लगे हुए हैं तो वो आपको शो कर देगा शूज़ फॉर वोमेन विद, ये देखें, बिग फीट, शूज विद वाइड फीट, नाइकी, नियर मी, amazon हील्स, स्नीकर्स, डिफरेंट, ये हैं सारे वोमेन शूज़ के हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने आगे इसके रेलेवेंट कीवर्ड्स भी मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप इन कीवर्ड्स की सारी डेंसिटी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपल इसको प्रो वर्जन अगर परचेज कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप यहाँ से सिंपल ये डाउनलोड का बटन है, तकरीबन 111 कीवर्ड उसने मेंशन किया। आप एक्सपोर्ट टू CSV भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं, और सिंपल दैट जहाँ से आप अपने पास कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने कॉपी किया है, 111 कीवर्ड्स कॉपी हो गया, उसको आप जाके किसी भी वर्ड फाइल में, ठीक है, ये आपके पास 5 पेजेस पे तकरीबन 111 कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन कर दिए इन्होंने, ठीक है। ये आपने इस तरह मतलब अपने फिर आर्टिकल्स में, अपने प्रोडक्ट्स इमेजेस वगैरह में, डिस्क्रिप्शन में ये सारे कीवर्ड्स उनकी रेटिंग के हिसाब से, जिनकी कंपटीशन लो है या मीडियम है, उनको आपने अपने आर्टिकल्स वगैरह में किसी तरह एडजस्ट करके लिखना है। ऐसे ही कीवर्ड्स ऐड नहीं करने आपने आर्टिकल्स में, एक प्रिपेयर करके लेआउट के साथ आपने चलना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट दो और टूल्स भी हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं, सैमरश है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, एचरेफ है, ये आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर इज़ द बेस्ट कीवर्ड रिसर्चर। आप इसको यूज़ करें क्योंकि इसमें आपको कंपटीशन, ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेकेंडली ये आपको कंपटीशन रेट, डेंसिटी, हर चीज़ उसकी ईच एंड एवरीथिंग को बताता है। मैं अगेन इसी पे आ जाता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर पे। मैं इसका इसका भी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, कॉपी एंड, अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर आपकी कंपटीटर जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपने सिंपल यहाँ पे अपनी वो साइट इंटर करनी है,
ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पर अभी मेरे पास ये मैंने वेबसाइट का लिंक कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट। आपने ऊपर कीवर्ड भी मेंशन कर दिए हैं और नीचे वो वेबसाइट ऐड कर दी है। अब इसने जो मैंने ऊपर कीवर्ड मेंशन किया था उसने उस कीवर्ड की भी यहाँ पे मुझे ये कीवर्ड्स फाइंड करके दे दिए हैं। अब इनके उसने सर्चेस बता दिए, मंथली सर्चेस गूगल पे कितनी है, 10 to 100 है। 3 मंथ्स चेंजेस कितनी है इसकी। अच्छा, इसके कंपटीशन लो है, इसके कंपटीशन मीडियम है, इसके कंपटीशन मीडियम है। ये ऑलमोस्ट सारे लो और मीडियम कंपटीशन के आ रहे हैं, ठीक है। और इनकी सर्चेस गूगल पे कितनी कितनी आ रही हैं वो आपको बता रहे हैं, 10 to 100, 10 to 100, ये सारे बिल्कुल रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। आप इनको अपने आर्टिकल्स में, अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी यूट्यूब वीडियोस वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कीवर्ड्स प्लानर, कीवर्ड सर्च करने के एक पूरा मैं आपको इस लेक्चर में ये चीज़ बता रहा हूँ। सेकंड, मैं अभी आपको यूट्यूब स्टूडियो पे जाकर एक चीज़ भी मैं अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने पास यूट्यूब ओपन कर लिया। अच्छा, यूट्यूब के लिए आपने सबसे दो बेस्ट एक्सटेंशन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जिन पे आप कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने ऐड करनी है। अच्छा, मैंने ये वीडियोस आपके सामने यूट्यूब चैनल ओपन कर दिए हैं। अब मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ। ये चैनल है वेबसाइट लर्नर का, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें इन्होंने अपने टाइटल में कितने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट विद वर्डप्रेस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्टअप फॉर बिगिनर्स, ठीक है। एक तो ये इन्होंने अपना टाइटल जो है ये यूज़ किया है, उसके बाद इन्होंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है नीचे, उसमें अपना ये कीवर्ड्स कितनी दफ़ा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये आपने देखना है। जो आपके पास जो मैं एक्सटेंशन बता रहा हूँ, एक तो ये विद आई क्यू जो मैंने इस पे मेंशन भी की हुई है। और सेकंड ये ट्यूब बडी, वो आई थिंक मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है, मैं इंस्टॉल कर लूँगा। वो भी सेम एज इट इज़ यही आपको स्टेटस बता रही होती है। अब विड आई क्यू आपको ये ऑलमोस्ट ये बता रहा है कि व्यू पर आवर आपको कितने आ रहे हैं, 10.4। टोटल व्यूज़ इस वीडियो पे कितने हैं, 48 पॉइंट। ये आपको पूरा एनालिटिक्स स्टेटिस्टिक बता देता है कि आपकी वीडियोस पे अभी किस हिसाब से आपकी वीडियो चल रही है। ड्यूरेशन आपको बता रहा है, ठीक है, कि इसमें ड्यूरेशन कितना आपकी वीडियोस की मिनट्स वो हो चुके हैं। उसके बाद नीचे एसईओ स्कोर बता रहा है। विड आई क्यू पे 193/100 हो गया। इस तरह ये आपके बाकी भी।
अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपने विड आई क्यू की एक्सटेंशन, जिस तरह आपको मैं कीवर्ड्स प्लानर के लिए डिफरेंट टूल्स बता रहा हूँ, इस तरह यूट्यूब वीडियोस में आपने किस तरह की आप कीवर्ड्स प्लानर से भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये विड आई क्यू पे ऐसा होता है कि आप जब इस पे कीवर्ड्स कुछ भी राइट करते हैं तो वो आपको सजेशन में डिफरेंट कीवर्ड्स बता देता है। अब यहाँ पर देखें, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन चेक लिस्ट में बता रहा है कि आपका टाइटल टू लॉन्ग है। ठीक है, मतलब आपने लॉन्ग टाइटल ऐड किया हुआ है, लेकिन मतलब आपने अपने उस पे ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके टैग्स 100% पूरे हैं, डिस्क्रिप्शन पे टिक है, इट्स मीन कि आपकी डिस्क्रिप्शन भी ओके है, कार्ड्स भी आपके ओके हैं। कार्ड्स वो चीज़ होती है कि आप जब वीडियो रन हो रही होती है तो यहाँ पर आपके ऊपर ऑप्शन से आ रहे होते हैं। ठीक है, किसी और वीडियो का मतलब, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास सजेशन में आ रहे होते हैं कि आपने अगर ये वीडियो हमारी देखनी है तो उसके लिए हम ऊपर लिंक पे क्लिक करें, ये वो। ठीक है, तो उस तरह की कार्ड्स वगैरह। एंड स्क्रीन जो लास्ट में आपके पास यहाँ पर बिल्कुल जब आप लास्ट में आते हैं तो आपके पास देखें ये चीज़ एंड स्क्रीन इसको कहते हैं कि आपने सब्सक्राइब का बटन ऐड कर दिया और अपनी जो मोर ट्रेंडी वीडियोस होती हैं या आपने रिसेंटली न्यू वीडियोस होती हैं उनको यहाँ पे एंडिंग पे शो कर देते हैं। तो ये बेसिकली कुछ मेथड्स हैं। अब हाई रेजोल्यूशन शेयर, ये पिन, ये ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो वीडियो के जो टैग्स यूज हुए हैं देखें ये सारे। अब इन्होंने बेसिकली वीडियो किस टॉपिक बनाई हुई है, क्रिएट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाई हुई है। अब अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग इन्होंने कीवर्ड यूज किया है, वर्डप्रेस ड्रॉप शिपिंग स्टोर यूज किया है, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग वर्डप्रेस यूज किया हुआ है। ये ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट विद वर्डप्रेस, ये है हाउ टू मेक। अब ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है कि अगर किसी बंदे ने अली एक्सप्रेस पे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनानी है तो वो ये चीज़ राइट करेगा, हाउ टू मेक, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू सेटअप, हाउ टू क्रिएट। ठीक है, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं एक तो लॉन्ग टेल हैं और सेकेंडली ये है कि अच्छा, तो इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स यूज कीवर्ड्स ही होंगे, लेकिन कुछ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होंगे, कुछ लॉन्ग टेल होंगे, कोई इंफॉर्मेटिव होंगे, कोई नेविगेशनल कीवर्ड्स होंगे। ये अब आप पे है कि आपने अपने कंटेंट के हिसाब से वो कीवर्ड्स को किस तरह ऐड करना है। ठीक है, ये इनके चैनल के टैग्स हो गए, टैग्स और कीवर्ड्स। ठीक है, और ये इन्होंने टॉपिक वगैरह सेलेक्ट किया हुआ है जो अब इनको हमने यूज़ किस तरह करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप यहाँ पे कंटेंट में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे अपनी कोई भी वीडियो है जैसे इसको मैं एडिट पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक वीडियो, हाउ टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू टेक्स्ट। ठीक है, हम किसी इमेज का टेक्स्ट, इमेज को किस तरह टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर एक इमेज दी हुई है उसके ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लगा हुआ है तो आप उसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये ऊपर आपका देखें, कन्वर्ट इमेज टू एडिटेबल टेक्स्ट, ये बेसिकली एक कीवर्ड है। ठीक है, एक लॉन्ग टेल ये कीवर्ड है, लेकिन आपने ये अपने चैनल का नेम दे दिया। ठीक है, अब ये आप तक है आप किस तरह। अब ये मैंने इसकी मदद से, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ये कीवर्ड है विड आई क्यू, इसकी मदद से मैंने अब यहाँ पे नीचे टैग्स ऐड करने हैं। अभी मैं इसकी ये टैग्स देखता हूँ, ये देखें, मैं कुछ टैग्स यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने टैग्स किस तरह ऐड करने हैं। ये ये तीन चार ऐड टैग्स मैंने ले लिए, अगर ये मैं सारे रिमूव कर देता हूँ, ये ऑलमोस्ट सारे मैंने टैग्स रिमूव कर दिए, तो मैं इसको ये देखिए नीचे रिफ्रेश टैग्स करूँगा। अगेन एक मिनट रुकें ज़रा।
ये सारे टैग्स मैंने ये थे कीवर्ड्स वो रिमूव कर दिए। अभी देखिए नीचे आपके पास रिकमेंडेड खुद टैग्स बता रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट, ये अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, इसको यूज़ कर लें। फोर टू टेक्स्ट, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, इसको आप यूज़ कर लें। इमेज टू टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट भी कोई बंदा लिख सकता है गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके कोई इमेज टू टेक्स्ट भी इस कीवर्ड को इस तरह सर्च कर सकता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये तीनों कीवर्ड्स ऐड हो गए हमारे पास। यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका ये वही है कीवर्ड इंस्पेक्टर जो मैंने आपको बताया था। उस पे ये देखें आपके पास यहाँ पर ये कीवर्ड है, इसकी सर्च वॉल्यूम कितना है, 10,897, और कंपटीशन इसका लो है। ओवरऑल स्कोर इसका 57 है, ठीक है। इसलिए रिलेटेड कीवर्ड्स है, हाउ टू कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट, इसकी अब देखें रिलेटेड स्कोर कितना है, 28.2 है। सर्च वॉल्यूम इसका इतना है 3,207, कंपटीशन लो है इसका भी। फोर टू टेक्स्ट है, इसका कंपटीशन मीडियम है और इतनी सर्चेज है। और इस इमेज टू टेक्स्ट इसकी भी सर्चेज इतनी है और इसकी कंपटीशन मीडियम है। अगर आप विड IQ को भी अपग्रेड कर लेते हैं, आप परचेज कर लेते हैं ये एक्सटेंशन, तो आपको यार मज़ीद भी कीवर्ड जहाँ पे आपको बल्क में मिल जाते हैं, ठीक है। और उनकी रेटिंग वगैरह आपके हिसाब से पता है। अब जिनका अभी अगर हम ऐसा कोई कीवर्ड देखते हैं जिसकी कंपटीशन ग्रीन है तो वो आपके लिए परफेक्ट होते हैं ये कलर्स में, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूँगा, मैं यहाँ पे दोबारा अगेन सेलेक्ट करता हूँ। देखें अभी हमें इसने रेलेवेंट कीवर्ड दो और दे दिए हैं, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है, 7,000 है, 394 और मीडियम है। अब इसमें हाउ टू कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट इन MS वर्ड, ठीक है। अब इसमें MS वर्ड की तरफ लेके जा रहा है, ये डायरेक्टली आपके पास किसी और टूल में नहीं लेके जाएगा, MS वर्ड पे ले जाएगा। इसका भी एक कंपटीशन मीडियम है, इतनी सर्चेज हैं और ये इसका सारा एरिया बता रहा है। इसी तरह मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड की बिहाफ पे, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कीवर्ड प्लानर पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे ये वेबसाइट रिमूव करके यहाँ पे वो कीवर्ड ऐड करता हूँ। जी, अब इसमें मुझे बहुत सारे मज़ीद, ठीक है, लोकेशन इंडिया हमने रखी हुई थी, हम इंडिया हटा देते हैं, हम बस ऐसे ही सेव कर देते हैं। हमें ऑल लोकेशन पे कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। ऑल लोकेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें OCR ऑनलाइन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी सर्चेस सबसे ज़्यादा है, 100K से 1 मिलियन, और कंपटीशन बहुत लो है। तो ये आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप कीवर्ड्स को सबको इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे, या फिर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, डाउनलोड कीवर्ड्स आइडियाज़, ठीक है। मैंने अभी ये कॉपी किया, इसको मैं यहाँ लेकर गया और यहाँ पे मैंने जाके पेस्ट कर दिया। ये कीवर्ड आपका मज़ीद ऐड हो गया, आपने इस पर क्लिक किया। अब इससे रेलेवेंट दो और आपको कीवर्ड्स मिल गए हैं, OCR एंड ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये वेरी लो है, इसकी सर्चेज इतनी है, इसकी सर्चेज इतनी है, और इसका ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट मतलब इधर से गूगल कीवर्ड से डिफरेंट कीवर्ड यहाँ से सर्च आउट करोगे जिनकी कंपटीशन लो होंगी और सर्चेज ज़्यादा होंगी। जैसे अब मैं यहाँ पर
अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स प्लानर की ना। तो आपने वहां से गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड्स को आपने पिक करना है। जैसे अब जेपीजी टू टेक्स्ट है, ये एक कीवर्ड आप कॉपी करते हैं और जहां पर आके अपने इसमें जो यूट्यूब की वीडियोस है वहां पे आप पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कन्वर्ट जेपीजी एक और कीवर्ड भी आपको मिल गया। तो इस तरह आपने ऑलमोस्ट अपने 500 जो अल्फ़ाबेट्स के कीवर्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट पूरे करने हैं, और अभी आपके 241 हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने अपने कीवर्ड सारे ऐड करने हैं अपनी रिलेटेड टू वीडियोस, जो भी आपकी वीडियोस होगी। फिर आपने जो अपना यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ टाइटल, इसमें भी आपने कीवर्ड्स लाजमी मेंशन करने हैं। अभी इसमें तकरीबन आपको जो स्पेस अवेलेबल है वो 100 की है। तो आपने इसको कोशिश करना है 80 टू 90 तक आपने इसको रीच करवाना है अपना टाइटल को। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन आप यूज़ करोगे उसमें भी आप कीवर्ड्स यूज़ करोगे और विद हैश टैग यूज़ करोगे। ठीक है, हैश टैग का ये फ़ायदा होता है कि मैं यहाँ पर ये मैंने कीवर्ड लिखा टेक्स्ट और इसके आप पीछे हैश दबा दें, तो ये देखें हैश टेक्स्ट जो है ना, ये कीवर्ड आपका ये देखें यहाँ पर बता रहे 604 चैनल्स पे अवेलेबल है टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस के नाम से। या मैं टेक्सचर का मैं कीवर्ड में ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये 47K वीडियो मतलब 47,000 वीडियोस में ये हैश टैग अवेलेबल है टैग, और 14K 14,000 चैनल्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख लें कि आपका कंपटीशन कितनी ज़्यादा चैनल्स और वीडियोस से आपका कंपटीशन हो रहा है जो आप कीवर्ड यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं विद हैश टैग। तो जो कीवर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाले, इन्हीं को आप यहाँ से कॉपी करके उनको एज अ हैश टैग अपने इस पे डिस्क्रिप्शन में लाजमी यूज़ करें। कोशिश करें कि आपकी डिस्क्रिप्शन में मेन कीवर्ड्स जो आपके होते हैं फोकस कीवर्ड्स, वो आपने लाजमी यहाँ पे हैश टैग के साथ यूज़ करने हैं। तो इस तरह आपकी वीडियोस को मतलब बूस्ट मिलता है, आपकी ऑप्टिमाइज़ हो जाती है यूट्यूब की वीडियोस, और वो एसईओ में जब भी मैं गूगल पे सर्च करूँगा या सॉरी यूट्यूब पे, अभी जो मैंने कीवर्ड वहाँ पे मेंशन किया था ये सारे उसने कॉपी कर लिए हैं। इसमें से एक आध कीवर्ड मैं उठा लेता हूँ। ये देखें कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट। अच्छा, जब आप ये देखें कीवर्ड कोई भी आप यूट्यूब पे या गूगल पे लिखते हैं तो उससे रेलेवेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट, कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ, कन्वर्ट इमेज टू वर्ड डॉक्यूमेंट, कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट इन मोबाइल, कन्वर्ट इमेज टू वेक्टर फोटोशॉप। तो आप ये वाले कीवर्ड्स भी अपने आर्टिकल्स में या अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तब यूज़ करें जब आपके पास कीवर्ड्स वगैरह सर्च ना हो। ठीक है, तो मैंने ये बहुत सारे टूल्स आपको, ये वाले जितने भी टूल्स हैं ये कीवर्ड्स रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे। और विड आई क्यू ट्यूब बडी जो एक्सटेंशंस हैं, ये मैं साथ एक्सटेंशन भी मेंशन कर देता हूँ। ये ये आपने एक्सटेंशन फॉर यूट्यूब वीडियोस के लिए लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, विड आई क्यू तो मैंने ऐड की हुई है जिसका मुझे सारा एनालिटिक्स मुझे शो कर रहा होता है। ये देखें ये सारा सब कुछ, ये देखें इसकी, इसमें अब जो टैग्स आपके रेटिंग में अच्छे रैंक कर रहे होते हैं वो उस पर आपके साथ ये देखें #3 #1 #3 ये चीज़ें नंबरिंग सी आ जाती है। इसी तरह आपने अब जिस तरह मैं अगर गूगल पे जाकर सर्च आउट करता हूँ, ये देखें कीवर्ड की मैं आपको दोबारा से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने, मैंने भी गूगल पे सर्च किया कीवर्ड कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट। ठीक है, ये बेसिकली हमारा एक फ्रेज है कि वर्ड है जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो। अब देखें इसके बिहाफ पे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। जो पहली वेबसाइट हमें शो हो रही है OCR2edit.com। इन्होंने जो अपना टाइटल दिया हुआ है एक आर्टिकल्स में, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट। सेकंड में आ जाए इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। ठीक है, ये चीज़ आ रही है इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। थर्ड पे आ जाएं इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, सेम एज इट इज़ वही है इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। ठीक है, फ्री ऑनलाइन OCR इमेज टू टेक्स्ट। ठीक है, मतलब उन्होंने जितने भी आपके पास यहाँ पे वेबसाइट्स के आर्टिकल्स ब्लॉगिंग में आ रहे हैं इन सब ने यही काम किया हुआ अपने टाइटल्स में अपना कीवर्ड मेंशन किया हुआ है।
ठीक है, किसी ने इमेज टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी ने टेक्स्ट टू इमेज लिखा हुआ है, साथ कन्वर्टर मेंशन कर दे, किसी ने नहीं किया मेंशन, ठीक है, किसी ने कन्वर्ट लिख दिया, किसी ने कन्वर्टर लिख दिया। तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, जेपीजे टू टेक्स्ट कन्वर्टर, ये देखें सारे कीवर्ड्स ही हर टाइटल में यूज़ हो रहा है, जो क्योंकि हमारा रिजल्ट कीवर्ड्स पे है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है ना कि आप यहाँ पे टूल्स पे जाके क्लिक करें ना, तो आपको कीवर्ड, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो बिल्कुल अपडेटेड रिजल्ट शो होने चाहिए, ठीक है, उसमें एनी टाइम पे क्लिक करेंगे तो एनी टाइम पे मुझे इस कीवर्ड के बिहाफ पे जितने भी रिजल्ट शो हो रहे हैं वो बेशक 2 मंथ पहले के हैं, या मतलब पिछले साल के अगर कोई ब्लॉग आर्टिकल यहाँ पे, तो वो उसकी मुझे रिजल्ट मुझे शो हो जाएगा। अगर मैं पास्ट आवर का लिखता हूँ तो ये देखें 18 मिनट अगो, ये इस वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल राइट हुआ है, कन्वर्ट जेपीजी टू वर्ड, ठीक है। 25 मिनट अगो, 25 मिनट अगो इन्होंने ये आर्टिकल, ये कीवर्ड किया है। ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? गूगल पे भी आप लोगों को पास्ट आवर से आप सर्च करते हैं, ये 43 मिनट अगो है, ये 7 मिनट अगो है, ये 22 मिनट अगो है, ये 45 मिनट अगो है, तो डिफरेंट रिजल्ट आपको इस कीवर्ड के बिहाफ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह पास्ट आवर का उठा के अगर आप पास्ट 24 आवर्स लिखोगे तो ये देखिए 19 आवर्स अगो, 12 आवर्स अगो, ठीक है, 1 आवर अगो, तो ये इस तरह आपको, ये आपको इस तरह रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने ऑल रिजल्ट चाहिए तो ऑल रिजल्ट पे क्लिक कर दो। अच्छा, टूल्स पे ये वाले, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊंगा। इसको आप क्लियर कर दें, फिर वो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन में वापस आ जाती है, ठीक हो गया। तो बेसिकली मैं दोबारा से अपना रिवाइज कर देता हूँ लेक्चर को, कि आपने करना क्या है। आप सबसे पहले ये है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, वर्ड्स और फ्रेज के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और कीवर्ड्स, अच्छा, उसके बाद कीवर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स और फ्रेज होता है, ठीक है, जो हम किसी भी सर्च इंजन पे राइट करके हम कोई भी चीज़, कोई रिजल्ट ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। अब एक अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको प्रैक्टिकली, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप वहाँ पर जाके फ्रूट की शॉप पे आप जाके बोलेंगे मुझे एप्पल चाहिए, तो आपको उस आपके रिजल्ट के हिसाब से आपने जो चीज़ डिमांड की आपको उसी के हिसाब से आपको वो दिखाएंगे। अब उसमें कोई अच्छी क्वालिटी के एप्पल होंगे, कोई लो क्वालिटी के एप्पल्स होंगे, तो आपने उस हिसाब से वो चीज़ परचेज़ करनी है नहीं करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जो चीज़ सर्च करते हो, जो चीज़ उनसे पूछते हो, जो नाम लेते हो, वो उसके बिहाफ पे आपको रिजल्ट शो करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, मैंने एप्पल सर्च किया है, एप्पल में मुझे एप्पल कंपनी शो होगी है, ठीक है, तो इसने मुझे एप्पल फ्रूट क्यों नहीं शो किया? ये आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे एप्पल मैन तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसने मुझे सारे एप्पल के रिजल्ट दे दिए, इसने उसके बाद जाके मुझे एप्पल फ्रूट दिए, क्योंकि इन्होंने मेरी मेंटेलिटी, इन्होंने मेरे जो ये गूगल अकाउंट है ना, इन्होंने मेरी सर्चेस को अपनी जो मेरी मेंटेलिटी है ना, उसको उन्होंने स्टोर किया हुआ अपने डेटाबेस में, तो मैं ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिजल्ट फाइंड करता हूँ, तो इन्होंने मुझे इसीलिए एप्पल कंपनी की मुझे प्रोडक्ट शो कर दिए, ना कि मुझे एप्पल फ्रूट शो किए, ठीक है। तो ये भी एक हमारा जो गूगल का एल्गोरिथम्स है, ये हमारी वैल्यूज़ को सेव कर रहा होता है कि हमारी सर्चेस किस तरह की होती हैं। अब जिस तरह मैं यूट्यूब पे जाके मैं अब जिस तरह टेक्निकली वीडियोस को ज़्यादा वॉच करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर टेक्निकली वीडियोस के रिजल्ट शो हो रहे हैं, जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तानी ड्रामास देख रहा हूँ, मैं अब जिस तरह का मुझे ये पसंदीदा मेरा शो है ताबिश हाशमी वाला, ठीक है, मैं ये ज़्यादा मोस्टली देखता हूँ। जब भी मैं यूट्यूब ओपन करूँगा तो सबसे पहली लाइन में मेरे पास इसी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि मैं इनके वीडियोस को, मैं इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है, तो वो उसी के ब्याह पे मुझे वहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा होता है। तो ये चीज़ हो गई। मैं जो चीज़ बता रहा था उसमें, हाँ, अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंस है कि इम्पोर्टेंस
क्या है कीवर्ड्स की? अच्छा, हमने इम्पोर्टेंस को इस तरह डिफाइन करना है कि कीवर्ड क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारी वेबसाइट को, मैं तीनों चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। प्रोडक्ट्स मतलब ई कॉमर्स, जो आपकी वेबसाइट होती हैं उसमें आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और उन प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे आप अपने कीवर्ड्स ऐड करते हैं। जब मुझे अगर एप्पल फ़ोन लेना है तो मैं एप्पल फ़ोन सर्च करूंगा तो वो प्रोडक्ट मुझे सबसे पहले शो होगा जो मेरी वेबसाइट पे जो कीवर्ड मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर मैंने एप्पल के प्रोडक्ट्स रखे भी नहीं है तो कभी भी गूगल मेरे एप्पल कीवर्ड पे मेरे वेबसाइट को कभी भी उस यूज़र को नहीं शो करवाएगा। इस तरह यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैंने तीनों चीज़ें मेंशन कर दी आपके सामने कि टू रैंक अवर वेबसाइट प्रोडक्ट्स एंड यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैंने यूट्यूब लिख दिया, इसके साथ चैनल भी लिखते हैं। ये इम्पोर्टेंस है इसकी, ठीक है। इसके बाद इसको यूज़ किस तरह करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, अपने ही जो आर्टिकल, जिस तरह मैंने अभी यूट्यूब वीडियोस में अपने टैग्स मेंशन किए हैं, इसी तरह जब हम आगे एसईओ के हमने आगे मज़ीद टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, तो उन चीज़ों में हमने ये कीवर्ड्स वगैरह, ये कीवर्ड सब कुछ हमने वहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। ये अभी मेरे पास यूट्यूब चैनल ओपन था तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ अभी प्रैक्टिकली करके बता दी है कि ये किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये आपके पास इंपॉर्टेंस होगी और यूज़ मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ये जर्नल पर्पस के लिए होते हैं, जर्नल क्यूरी के लिए होते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं मोर स्पेसिफिक क्यूरी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और अभी आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ कि मुझे अगर गूगल पे सर्च करना है, मुझे एडमिशन लिखना है, एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ आईटी यूनिवर्सिटी। अब आईटी यूनिवर्सिटी मैंने लिखा है तो आईटी यूनिवर्सिटी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकरीबन ये देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, इन सब के मुझे यहाँ पे गूगल पे सर्च पे मुझे ये इनकी मिलती जा रही हैं, ठीक है। जो आईटीयू यूनिवर्सिटी है उनका मुझे सबसे पहले लिंक ओपन हो गया। इसके अलावा देखें टॉप बाकी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स वगैरह सारी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये बेसिकली शॉर्ट टेल कीवर्ड है क्योंकि हमने इसमें एक जर्नल क्यूरी लगा दी है कि हमें आईटी यूनिवर्सिटी चाहिए। अब आईटी यूनिवर्सिटी, आईटी डिपार्टमेंट जो होता है वो हर यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। आप अगर कॉन्सेप्ट में बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, माजू की बात करें, नस्ट की बात करें, वर्चुअल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हर यूनिवर्सिटी में आईटी प्रोग्राम ऑफर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आईटी और साथ हम अगर मेंशन कर दें कि हमें नस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, जब मैंने नस्ट लिख दिया तो उसने डायरेक्ट हमें नस्ट यूनिवर्सिटी में ले आया, ठीक है। या इस तरह के आप यहाँ पर बैग आप लिख देते हैं, बैग्स आपने एक कीवर्ड सर्च किया, ये शॉर्ट टेल है, ठीक है। अब इसमें कुछ लेडीज बैग भी आ रहे हैं, कुछ ये दूसरे वो हाइकिंग के बैग्स होते हैं, कुछ लैपटॉप के बैग हैं, कुछ मैन के हैं, कुछ वोमेन के हैं, कुछ चिल्ड्रंस के बैग हैं। तो डिफरेंट की कैटेगरीज आ रही है। लेकिन जब आप साथ यहाँ पे मेंशन करेंगे स्कूल बैग, आपको सिर्फ स्कूल बैग शो होंगे। देखिए अब जितने भी रिजल्ट आए सारे स्कूल बैग्स हैं। अगर आप यहाँ पे साथ लिख देंगे लैपटॉप बैग, तो आपको यहाँ पे सारे लैपटॉप बैग शो हो रहे हैं और डिफरेंट वेबसाइट पे। अब मैं कहता हूँ मुझे एक ब्रांड का बैग चाहिए, वो डेल की, या मुझे कैट कंपनी का बैग चाहिए, ठीक है, तो मैं साथ कैट मेंशन कर दूंगा। तो ये देखिए मुझे कैट कंपनी के जितने बैग हैं ये सारे रिजल्ट शो हो गए हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे मैं उसको स्पेसिफाई करता जा रहा हूँ मोर रिजल्ट को, अपने कीवर्ड को, कि मुझे ये ही चीज़ दिखानी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना। समझ आ रही है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का, ये मोर स्पेसिफिक क्यूरी होती है। उसके बाद नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं जिस पे आप नेविगेट कर रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं। अब मुझे ये बैग परचेज करना है, लेकिन मैं ये साथ मेंशन कर देता हूँ कि मुझे दराज से परचेज करना है, दराज से,
वेबसाइट से तो मुझे दराज पे ही लेके जाएगा, फिर मुझे और वेबसाइट्स नहीं शो करेगा। अगर मुझे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी मुझे अली बाबा से सर्च करना है या अली एक्सप्रेस से सर्च करना है, ठीक है, तो मुझे अली बाबा की साइट्स पे ही लेके जाएगा, ये जितनी भी साइट्स हैं अली बाबा की हैं, ठीक है। तो ये आप नेविगेट कर रहे हो तो उसको एक पाथ बता रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो तो कि मुझे इसी जगह से ये चीज़ बाय करनी है। उसके बाद आपको मैंने बताया था नेविगेशनल की, ये हो गया ट्रांजैक्शनल और की कमर्शियल कीवर्ड। तो ये भी बेसिकली सेम ही होते हैं, लेकिन कमर्शियल में होता है आपके पास नॉन स्पेसिफाइड होता है और ये आपके पास स्पेसिफाइड होता है। आप उस चीज़ में मेंशन कर रहे हो तो कंपनी का नेम साथ दे रहे हो तो मुझे इस ब्रांड की एग्जैक्ट चीज़ चाहिए, और इसमें आपका जो परचेजिंग रेट होता है वो 80 to 90% होता है, और इसमें आपका परचेजिंग रेट 50% होता है। मे भी आप परचेज करें, मे भी आप प्राइसेस देख के और फिर किसी और ब्रांड पे चले जाएं, वहाँ पे उनकी प्राइसेस देखें, फिर आप किसी और ब्रांड पे चले जाएं, तो ये चीज़ इसमें आपकी कंफ्यूजन रहती है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। मुझे अगर एक फॉर एग्जांपल मुझे कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, डिज़ाइन करनी है, तो मुझे हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू क्रिएट, जस्ट लाइक जिस तरह यहाँ पर इस चैनल पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो कीवर्ड ये वाले यूज़ हो, हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप शिपिंग, हाउ टू सेटअप अ ड्रॉप शिपिंग। अब जिस बंदे को ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट नहीं बनाने आती, वो क्या करेगा, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेगा हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, तो बेसिकली उसने क्यूरी की, तो उसकी क्यूरी के बेस पे उसको रिजल्ट मिल गया इन्फॉर्मेशनल, ठीक है, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, हम हमारी वेबसाइट दे रही है, हमारा यूट्यूब चैनल दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ सारी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो जाते हैं। ये भी मोस्टली आपकी आर्टिकल्स में यूज़ होते हैं आपके इस पे। जैसे मैं भी आपको लिख के बता देता हूँ, हाउ टू क्रिएट, ये हाउ टू क्रिएट अ दराज सेलर अकाउंट। मुझे नहीं बनाना आता कि पाकिस्तान में दराज सेलर अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, तो मैंने ये चीज़ लिखी है वहाँ पे। तो ये देखिए नीचे मुझे कुछ वीडियोस के लिंक्स आ रहे हैं जो दराज सेलर अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट आ रही है जो हाउ टू क्रिएट अ सेलर अकाउंट ऑन दराज.com, ये ecom panda.com में कोई वेबसाइट है, उनका ब्लॉग है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, फिर S2S मार्केटिंग एक वेबसाइट है, ये देखें, इन्होंने भी एक आर्टिकल राइट किया हुआ है जिस पे हाउ टू क्रिएट अ दराज सेलर अकाउंट, ठीक है। फिर हाउ टू बिकम अ सेलर ऑन दराज, ये एक्सट्रीम कॉमर्स वाली वेबसाइट पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। अब इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया है, हाउ टू क्रिएट, ये उनका टाइटल हो गया, और यहाँ पे उन्होंने नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल बता दी स्टेप बाय स्टेप कि आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, इमेजेस लगा दी हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट सारा ये ब्लॉग्स वाला पोर्शन होता है जिस पे आप अपने आर्टिकल्स देखें। अब इन्होंने हाउ टू हंट अ गुड प्रोडक्ट ऑन दराज, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन दराज, हाउ टू क्रिएट अ सेलर अकाउंट ऑन दराज.com, व्हाट इज दराज सेलर अकाउंट। तो इन्होंने बेसिकली दराज सेलर अकाउंट के अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी आर्टिकल्स राइट करके उन्होंने यहाँ पे एडअप कर दी हैं, ठीक है। अब इन्होंने भी लाजिम बात, जब आर्टिकल्स वगैरह राइट किए थे तो उनके ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज इन्होंने आर्टिकल लिखे थे, उनकी कीवर्ड्स सर्च करके उनकी कीवर्ड्स लगाए थे, फिर जिस कीवर्ड की बिहार पे इनको मैं इनकी वेबसाइट पे विजिट करके गया हूँ, ठीक है। मैं इनकी वेबसाइट पे किस तरह गया हूँ, एक कीवर्ड राइट किया, उस पे उसके रिजल्ट के बिहार पे मैं इनकी वेबसाइट पे विजिट करके गया हूँ। समझ आ गई ये चीज़। अच्छा, कीवर्ड्स मैंने आपको बता दी कुछ चार टूल्स जो मोस्टली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो इनको यूज़ करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, और ये एक्सटेंशन बता दिए हैं। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है। बाकी आप लोग अच्छा, इनका मोस्टली ज़्यादा यूज़ आप ये है कि जब